हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो विवाह होते हैं या हिंदू विवाह के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन विवाह के बाद कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पति और पत्नी दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। कोई रीजनेबल कारण भी नहीं होता एक साथ ना रहने का। आपसी मतभेद या सामंजस्य की कमी या आर्थिक कठिनाई, कोई शारीरिक समस्या, कई इसके कारण होते हैं। वैचारिक मतभेद, मानसिक शारीरिक क्रूरता। ऐसी स्थिति में तीन उपाय तीन स्थिति देखने को मिलती हैं। पहली स्थिति ये होती है कि जो पति या पत्नी दो में से कोई एक व्यक्ति अलग रहना शुरू कर देता है। जब वो अलग रहता है तो दूसरा जो पक्षकार है, जो ये चाहता है कि वो अलग रहे, वो धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारियों के दाम्पत्य अपने अधिकार है यानी पुनः रहने के लिए, प्रतिस्थापन के लिए वो एक आवेदन सेक्शन 9 के तहत करता है। इसमें एक पृथक से वीडियो में हमने विस्तृत रूप से बताया है इसके बारे में, तब डिटेल में हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी स्थिति आती है जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं, जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण। कि न्यायालय ये कहता है कि ठीक है, आप दोनों लोग, आपके बीच में सामंजस्य की कमी है या एक दूसरे पर क्रूरता का आरोप लगा रहे हैं या कोई शारीरिक समस्या है, सामंजस्य की समस्या है, पारिवारिक जो आपके अलग अलग वातावरण और अलग अलग स्थिति से आए हुए लोग हैं, तो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और अलग रहना चाहते हैं और उसका रीजनेबल कारण है, उसका एक उपयुक्त कारण है, तो न्यायालय पहले मेल मिलाप का प्रयास करता है और फिर इसमें न्यायिक पृथक्करण का आदेश कर देता है। तीसरी स्टेज ये होती है, वो तलाक या विवाह विच्छेद की होती है, सेक्शन 13 में होती है। ये सेक्शन हम आज 10 की बात करेंगे, न्यायिक पृथक्करण। विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण में ये अंतर है कि जहाँ न्यायिक पृथक्करण विवाह के 1 साल बाद आप आवेदन लगा सकते हैं और इसमें ये गुंजाइश रहती है कि यदि दोनों पक्ष, पति या पत्नी, ये 1 वर्ष बाद यदि ये उनको ये महसूस होता है या उनको ऐसा लगता है या उनको सुलह की स्थिति बनती है, सुलह दल के द्वारा उनको समझाइश दी जाती है, न्यायालय के मामले में न्यायालय से भी उनको कई बार समझाइश दी जाती है या उनका पारिवारिक और सामाजिक जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो समझाते हैं और दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसमें जो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री है वो निरस्त हो जाती है और दोनों वो पारिवारिक रूप से फिर से रहना शुरू कर सकते हैं। विवाह विच्छेद में जब एक बार तलाक हो जाता है तो फिर वो यथास्थिति में पति पत्नी के रूप में वो विवाह यथावत रहने में उनको वैधानिक रूप से उसमें वैधानिक रूप से कठिनाई है। वैसे तो वो रह सकते हैं लेकिन उनको या तो फिर से विवाह करना होगा या कि इस जो तलाक की डिग्री को कोई एक पक्ष चुनौती देके उसको निरस्त कराना उनको पड़ेगा। लेकिन न्यायिक पृथक्करण ये एक प्रकार से यदि ये कहा जाए कि वो किसी काम से यानी वो अगर नौकरी से डिसमिस है, बर्खास्तगी है, तो ये सस्पेंशन है। इसमें जो रिलेशन है कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाता है, दोनों अलग अलग रहते हैं और उनको एक समय मिलता है सोचने समझने का। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 कहती है कि विवाह का कोई पक्षकार यानी पति या पत्नी
चाहे वह विवाह के इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुज्ञात हुआ हो, यानी विवाह 1955 के पहले यदि हुआ हो या इसके बाद हुआ हो। धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, यानी धारा 13 अर्थात ये विवाह विच्छेद की धारा है, उसके आधार पर, और पत्नी की दशा में उपधारा 13(2) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, क्योंकि विवाह विच्छेद की मांग पति भी कर सकता है और पत्नी यदि करेगी तो वो 13(2) में उसका आएगा, और पति यदि करता है तो 13(1) में आता है। के आधार पर जिस भी विवाह विच्छेद के लिए आवेदन पेश की जा सकती थी, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। यही जो चीज़ हमने सरल भाषा में बताई, ये कानूनी भाषा में ये है कि यदि उन्होंने विवाह विच्छेद का आवेदन भी लगाया है तो वही पक्षकार न्यायिक पृथक्करण अर्थात इसमें इसके जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हो गई हो, वहाँ आवेदक पर इस बात की बाध्यता ना होगी कि वह प्रत्यार्थी के साथ पति पत्नी के संबंध के रूप में रहे, सहवास करे, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी के भी आवेदन द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय, यदि वह ऐसा करना न्याय संगत और युक्तियुक्त समझे, तो डिग्री को विखंडित कर सकेगा। जो हमने आपको बताया कि यदि न्यायालय को ये लगता है कि ये इस डिग्री पारित होने के बाद, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित के होने के बाद उनकी परिस्थितियाँ बदल गई हैं और एक न्यायालय को युक्तियुक्त लगता है, तो न्यायालय उस डिग्री को विखंडित भी कर सकता है। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री किस आधार पर जारी होगी, तो ये जो हमने पुराने वीडियो में बताया लगभग वही आधार है, तलाक के भी वही आधार हैं, और धारा 9 दाम्पत्य अधिकारियों के की स्थापना के लिए जो आवेदन दिया जाता है, तो उनमें भी इन्हीं आधारों पर यदि वो आधार गलत पाते हैं तो सेक्शन 9 का आवेदन स्वीकृत हो जाता है, और यदि वो आधार सही पाए जाते हैं क्रूरता और वगैरह के, तो सेक्शन जो हमारा है 10 या 13 का के अनुसार कार्रवाई न्यायालय कर सकता है। इसमें जो सबसे बड़ा है वो शारीरिक क्रूरता, मानसिक क्रूरता, यदि ये पाया गया कि उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति मानसिक या शारीरिक क्रूरता की गई है और उसका साक्ष्य मिलता है, तो न्यायालय न्यायिक पृथक्करण का आदेश जारी कर देता है। इसमें जो एक जो क्रूरता है, ये क्रूरता एक बहुत व्यापक है कि इसमें यह है कि उनके यदि दोनों के माता पिता के प्रति क्रूरता, या माता पिता यानी सास ससुर भी यदि क्रूरता कर बरतते हैं, तो वह भी इसमें एक कारण बनता है। दूसरा इसमें है कि यदि कोई एक व्यक्ति, पति या पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है, या वह ऐसे अवैध उसने रिलेशन स्थापित किसी से कर रखे हैं, किसी जैसी स्थिति है पुरुष या महिला से उनके रिलेशन है, तो यह भी जुडिशियल सेपरेशन का एक ग्राउंड होगा। एक पति या पत्नी द्वारा बिना कारण आत्महत्या का प्रयास, कई बार एक दूसरे को धमकी देते हैं और आत्महत्या का प्रयास यदि उनने किया है, तो यह भी एक प्रकार की क्रूरता है और ये न्यायिक पृथक्करण का एक ग्राउंड बन जाता है। इसमें इसके अलावा जो है मुख्य चीज़ ये है कि न्यायालय सबसे पहले ये प्रयास करेगा कि दोनों पक्षों में मेल मिलाप हो जाए, और इसके लिए वह यदि दोनों पक्ष किसी व्यक्ति का नाम देते हैं तो उसको ये दायित्व सौंपा जा सकता है, अथवा न्यायालय किन्हीं दो एडवोकेट को ये दायित्व देते हैं, जिसमें सामान्यतः एक महिला एडवोकेट भी रहती हैं या सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें रहती हैं। उनको कहा जाता है कि दोनों पति और पत्नी से अलग अलग
और समक्ष में बैठा के बात करें और ये प्रयास करें कि जो उनका वैवाहिक जीवन है फिर से यथावत हो जाए, उनका दाम्पत्य जीवन फिर से प्रारंभ हो जाए। और यदि वह इस जो समझौता या सुलह वाले लोग हैं, मेल मिलाप वाले लोग हैं, यह व्यापक चर्चा के बाद, दोनों लोगों से बात करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इनमें मेल मिलाप संभव नहीं है और इनका जो संबंध है, जो वैवाहिक संबंध है, वह इस स्थिति में आ चुका है कि अब उसको पुनः नहीं जोड़ा जा सकता, असाध्य की स्थिति में आ गया है। तब इसमें जो है धारा 11, धारा धारा 10 न्यायिक प्रतिकरण, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री न्यायालय पूरा दोनों पक्षों को सुन के विचार करके साक्ष्य के आधार पर पारित करती है। इसका जो आवेदन है वह सिविल न्यायालय में, जिला न्यायालय महोदय के समक्ष में लगाया जाता है और इसके तहत ही वहीं से इसमें सभी अनुतोष प्राप्त